प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल चैनल में स्वागत है। आज हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2004 जिसकी परीक्षा तिथि 30 जनवरी 2005 हिंदी के 125 प्रश्नों को हल करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। चलते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए निम्न इन प्रश्नों में एक मुहावरा दिया गया है। इनमें नीचे 4 विकल्पों में उसके अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ सही है, यह सही विकल्प बताइए। 1 से 5 प्रश्न मिलेगा आपको मुहावरे का। आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मुहावरा का कि धनी परंतु मूर्ख। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 का। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना का क्या अर्थ होता है मुहावरे का? तो विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। इसके लिए कौन जाने जाते हैं? बिहारी। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। चोर के पैर नहीं होते, इस मुहावरे क्या अर्थ है? तो पापी का मन अस्थिर होता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 3 का। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए। पेट भरे मन मोदक से कब, बताइए। पेट भरे मन मोदक से कब, इस मुहावरे का अर्थ होगा? इस मुहावरे का अर्थ होगा केवल सोचते रहने से काम से सफलता न मिलना। केवल आप सोचेंगे तो काम से सफलता नहीं मिला। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, मुहावरा है अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अरहर की टट्टी गुजराती ताला का क्या मुहावरे का अर्थ होगा? छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय। देखिए अरहर की अगर टट्टी है और गुजरात से आप ताला लाएंगे तो कितना व्यय पड़ेगा? अधिक व्यय करना पड़ेगा। इस मुहावरे का अर्थ। प्रश्न नंबर 6 का निर्देश है, देखिए। प्रश्न नंबर 6 से 10 तक इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया, इनमें त्रुटि है। नीचे 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक सही है, ये विकल्प चुनिए। ये सभी एलटी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र में। देखिए प्रश्न नंबर 6 का है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, कि जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, कि जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, कि जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। प्रश्न नंबर 4 सही होगा। देखिए आप खा लो नहीं रहेगा, आप खाइए रहेगा। प्रश्न नंबर 7, हम बचपन में वहाँ जाता रहा। देखिए जाता रहा नहीं होगा, यहाँ एक गलत है, यहाँ रहेगा जाते रहे। क्या होगा? जाते रहे। तो कौन होगा? ऑप्शन 2 सही होगा, जाते रहे। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। देखिए यहाँ जब प्रत्येक है तो ये एक वचन है, यहाँ ये देखिए बहुवचन है, यही गलत है। सकता रहेगा, क्या रहेगा यहाँ? सकता। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा सही होगा, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 9, हेम नरेश को पुस्तक दिया। हेम नरेश को पुस्तक दिया, देखिए यहाँ कारक चिन्ह का लोप हो गया है, तो इसका ऑप्शन कहीं होगा हेम ने, यहाँ ने रहना चाहिए। हेम ने नरेश को पुस्तक दी, दूसरा सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये सब प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। मंत्री ड्राइवर को कार चढ़वाता है, इसका शुद्ध क्या होगा वाक्य? देखिए मंत्री ड्राइवर से, ड्राइवर को नहीं रहेगा, ये अशुद्धि है। ड्राइवर से कार चलवाता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 10 का। प्रश्न नंबर देखिए, निर्देश क्या कर रहा है। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभक्त है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर पता लगाने का प्रयास करें। इनमें किसी भाग में भाषा व्याकरण वाक्य रचना शब्दों के गलत प्रयोग दोष है, उन्हीं को आप चुनना है। देखिए क्या दोष है इसमें। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं। देखिए पहला इतने तक है, इतना पहला है, ये इतना दूसरा है, इतना तीसरा है और ये चौथा है। इसमें क्या है गलती बताइए? प्रश्न नंबर 11 का देखिए, जो कि हम नहीं रहेगा। वीर सैनिक कहते हैं विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। जो वीर सैनिक होता है विद्रोही शत्रु का हम नहीं कहेगा, इसे दूसरा गलत है। प्रश्न नंबर 12 चलते हैं।
सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे। कौन, कोई त्रुटि नहीं, बताइए कौन सा होगा, इसमें कौन वाक्य गलत है। तो जो मित्र होता है इसमें सच्चा नहीं लगता, मित्र तो सच्चा ही होता है, लेकिन यहाँ सच्चा गलत है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या करा है, तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा। कोई त्रुटि नहीं, बताइए 13 वाला में क्या है, कौन सी वाक्य में त्रुटि है, पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में कि चौथा में। 13 का कौन से हो जाएगा, तुम गलत है यहाँ। अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, तुम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऑप्शन एक ये इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है, हेम हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं। कोई त्रुटि नहीं, कौन सा सही गलत है, हेम और नरेश के बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 LTGIC में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है। कोई त्रुटि नहीं, बताइए इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला के दूसरा के तीसरा के चौथा, कौन सा गलत है बताइए। इसमें भी का गलत प्रयोग हुआ है, ये भी का प्रयोग गलत हुआ है। प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना अच्छी आदत है, भी का गलत प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर निर्देश दे रहा है 16 से 14 प्रश्न, आपको प्रत्येक 4 दिए गए हैं, उनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं, जो शब्द की श्रेणी में नहीं आता है वहीं आपका उत्तर बताइए कौन अनेकार्थक शब्द नहीं है। इसमें देखिए अंबर, वस्त्र, किरण और आकाश में अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है 16 का। तो 16 का अनेकार्थक शब्द आकाश नहीं है, क्या नहीं है, आकाश नहीं, ये सभी अनेकार्थक, अंबर अनेकार्थक शब्द है, वस्त्र अनेकार्थक शब्द है, किरण अनेकार्थक शब्द है, ऑप्शन तीसरा से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 पर क्या चलते हैं, मधु, दूध, शरबत, शहद में कौन अनेकार्थक शब्द है 17 में बताइए। तो दूध जो है अनेकार्थक शब्द नहीं है, दूध अनेकार्थक शब्द नहीं, ऑप्शन दूसरा से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 क्या कर रहे हैं, कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य, बताइए प्रश्न नंबर 18 का। तो प्रश्न नंबर 18 का इंद्र अनेकार्थक शब्द नहीं है, देखिए ब्राह्मण होता है द्विज, सिंह सूर्य सारंग का होता है, ठीक है। तो 19 पे चलते हैं हम लोग, सजा, बल, शक्ति, सेना में बताइए कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है 19 का। तो सजा अनेकार्थक शब्द नहीं है, शक्ति, बल और सेना अनेकार्थक शब्द है। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है, तात, पूज्य, पिता, मोती, बताइए 20 का। तो 20 का मोती अनेकार्थक शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है 21 से 25 तक, किसने तक 21 से 25 तक प्रश्न, आपको लोकोक्ति है उसको सही चुनकर भरना है, क्या करना है, खाली स्थान में सही शब्द चुनकर भरना है आपको। देखिए प्रश्न, घर आया भी नहीं निकाला जाता, देखिए खाली स्थान में ये शब्द भरना है, आप बारी बारी ये शब्द उसमें बैठा लेंगे, जो जिसका सेंटेंस सही बैठेगा वही आपका विकल्प होगा। देखिए घर आया, कौन आया, मेहमान के, कुत्ता के, रिश्तेदार के, ब्राह्मण। ये घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता है, ये लोकोक्ति है, घर आया तो ऑप्शन दो सही हो जा रहा है, घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, इसमें कुत्ता रहेगा, क्या रहेगा, कुत्ता। प्रश्न नंबर 22 क्या कर रहा है, धोए जो 100 बार तो होय न श्वेत, क्या धोने से 100 बार श्वेत मतलब सफ़ेद नहीं होता है, तो काजर, क्या काजर, यहाँ काजर शब्द रहेगा, क्या रहेगा, काजर जो होता है काला होता है उसको सफ़ेद नहीं होगा, ऑप्शन तीसरा से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है, देखिए जो जो भीगे त्यों तो भारी हो, क्या रहेगा, क्या भीगेगा तो भारी होगा, तो ऑप्शन ए से होगा कामरी, यहाँ कामरी रहेगा, जो जो भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होय, ये सब सेंटेंस नहीं बैठेगा। प्रश्न नंबर 24 क्या कर रहा है, के मुंह में हाथ डालना, किसके मुंह में हाथ डालना, तो देखिए शेर के मुंह में हाथ डालना, शेर रहेगा उसके मुंह में हाथ डालेंगे तो वो तो आपको काटेगा, ठीक है, वह खतरनाक जानवर होता है। तो
25 है। दान के बछिया के नहीं देखे जाते। क्या दान में मिलती है बछिया तो उसका क्या नहीं देखा जाता? तो ये तो दांत नहीं देखे जाते। जो मंगनी में बछिया मिलती है उसके दांत नहीं देखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 क्या कर रहा है? 26 क्या कर रहा है देखिए। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? बताइए इसका संचारी भाव उग्रता है, तो बी रस का संचारी भाव क्या होता है? उग्रता होता है, गर्व होता है, हर्ष होता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। मित्रों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2004 के प्रश्न है, आप इसे अच्छी तरह इसे याद कर लें। यह है राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। एक कविता है ना। उपयुक्त पंक्तियों में रस है, बताइए इसमें कौन सा रस आ रहा है? तो इसमें बी रस का श्रृंगार रस का वर्णन हो रहा है। देखिए श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस है। देखिए यहाँ आ रहा है आपका रूप का वर्णन हो रहा है, और तन का वर्णन हो रहा है, मन का वर्णन है, प्यारी प्राण प्यारी का वर्णन है, इसलिए इसमें श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? बताइए किस ऋतु में उद्दीपक है? बताइए किस रस का संचारी भाव है? बादल की घटाएं, कोयल की बोली और बसंत ऋतु। तो श्रृंगार रस में ये सभी होते हैं। प्रश्न नंबर 29, सोहत कर नवनीत लिए, घुटवन चलत रेणु तन मंडित, मुख दही लेप किए। बताइए उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ लिखा है घुटवन, माने घुटनों के बल चलत। तो घुटनों के बल कौन चलता है? बच्चे चलते हैं। रेणु तन मंडित, मुख में दही लगाए हुए हैं, अर्थात वात्सल रस। जहाँ पुत्र का वर्णन होता है, छोटे बच्चों का वर्णन होता है, वहाँ सल रस होता है। जैसे लिखा है पराधीन जो जन वहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है इसमें। देखिए अनुप्रास अलंकार में भी पूछ दे कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। उसमें लाटा अनुप्रास, कौन सा अनुप्रास है? लाटा अनुप्रास है। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 क्या कर रहा है? जहाँ शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, भिन्न माने अलग अलग हो, तो क्या हो? जिससे कि कनक हो गया, ये भी कनक हो गया, इसकी आवृत्ति हो गई। देखिए आवृत्ति हो गई, लेकिन इसका भिन्न अर्थ होगा कि इसका धतूरा हुआ और इसका क्या हुआ? सोना हुआ। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार में होता है। आवृत्ति हो उसका भिन्न अर्थ हो, अलग अलग अर्थ होता है, यमक अलंकार होता है। ऑप्शन तीसरा से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया। पंक्तियों में अलंकार बताइए कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। मुख रूपी माने मुख के समान, यहाँ देखिए ये रूपक अलंकार होगा। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में बहुत चढ़ा बढ़ा कर वर्णन किया जाता है, जो एकदम असंभव सीमा तक पहुँच जाता है। इसका एक बहुत फेमस उदाहरण है, हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। प्रश्न क्या कर रहे हैं? मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है। जो अर्ध सम जाति का छंद कौन सा है? तो दोहा होता है। देखिए इसके आधा सम होता है, आधा विषम होता है। दोहा में क्या होता है? 11 और 13 की पे यति होती है, बराबर 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया में 28 मात्राएं होती हैं। मित्रों ये सभी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। बताइए चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं आती है? तो 16 मात्राएं आती है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या कर रहा है? भगवद गीता का संध विच्छेद कहा होगा। देखिए भगवद गीता ये व्यंजन संध है, तो इसका भगवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगवत गीता। ऑप्शन तीसरा त का द में बदल जाता है, तो भगवत गीता तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 37, मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए कौन सा इसमें होगा? तो मन धन रम होता है, ये विसर्ग जो होता है ओ में बदल जाता है। प्रश्न नंबर 38 क्या कर रहा है? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका है मोल। ये दोहा है, रहीम द्वारा लिखित पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है? बड़े का अर्थ है संज्ञा, बड़े का अर्थ क्या है? संज्ञा से लिया गया है। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न 39 क्या करा है? यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्ति में आप है, बताइए आप क्या है? ये स्वयं अपने आप करेगा काम, तो ये क्या है? निजवाचक है। जो काम अपने आप किया जाता है वो निजवाचक में आता है, निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? बताइए इसमें कौन स्त्रीलिंग में? देखिए किसी भी शब्द का अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मालूम चल जाता है कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋतु। देखिए बसंत की ऋतु आ गई, क्या होगी? बसंत ऋतु आ गई, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग है। मित्रों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं इस प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है। प्रश्न नंबर 41, बिहारी निम्न में से किस काल का कवि है? बताइए बिहारी किस काल का कवि है? तो बिहारी हैं आपके रीत काल के कवि माने जाते हैं। कौन काल के? ऑप्शन तीसरा से हो जाएगा, रीत काल कवि है। रीत काल में कौन किस धारा से हैं? तो रीत सिद्ध धारा से। किससे? रीत सिद्ध कवि हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 का कर रहा है भक्ति काल, क्या भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? बताइए क्या रामाश्रयी कवि शाखा से भक्ति काल के कौन सा है? तुलसीदास है। देखिए मीराबाई तो कृष्ण की कोई आराधना करती थी, ये सूरदास भी कृष्ण के भक्त थे। जायसी जो हैं ये प्रेमाश्रयी कवि हैं। कौन सही है? प्रेमाश्रयी कवि हैं। मित्रों आपको 125 प्रश्नों का विस्तृत व्याख्या जिसमें 200-250 प्रश्न हो जा रहे हैं आपके वीडियो में, जो आपको तैयारी के लिए बहुत मजबूती प्रदान करेगा। हिंदी शब्द की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। देखिए छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, कहाँ की बोली? पूर्वी हिंदी की बोली जाती है छत्तीसगढ़ी, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 43 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 का करा है नमक का दरोगा कहानी के लेखक? बताइए नमक का दरोगा कहानी किसने लिखा है? ये प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरोगा। इसके पात्र पूछता है, कौन सा पात्र है बताइए, कमेंट में बताइए। श्रीधर और पोलूदीन रहते हैं नमक के दरोगा के प्रमुख पात्र। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका क्या रहता है? उपन्यास और कहानी में क्या अंतर पाया जाता है? कहानी से उपन्यास क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? उपन्यास बड़ा होता है कहानी से। कहानी में एक समय की घटना, लेकिन उपन्यास में संपूर्ण घटना का निरूपण किया जाता है। तो विषय निरूपण का विस्तृत विवरण रहता है उपन्यास में, कहानी से बड़ा होता है उपन्यास। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। शोक किसका है? करुण रस का स्थायी भाव है। हास्य किसका है? हास्य रस का स्थायी भाव है। निर्वेद किसका है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। मित्रों ये सभी प्रश्न आपके 2004 टीजीटी में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 क्या कर रहा है? देखिए प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। 47 पे चलते हैं, बताइए कौन सा गोदान सशक्त उपन्यास है प्रेमचंद का? गोदान। तो सामाजिक उपन्यास। प्रश्न नंबर तीसरा का, प्रश्न नंबर 47 का तीसरा से हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या रहा है 48, सूरदास। बताइए सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, क्योंकि इसने किसकी भक्ति आराधना की? कृष्ण की भक्ति की आराधना की है। यह छाप कवियों में माने जाते हैं। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? बताइए क्या था? वियोगी हरि का नाम श्री हरि द्विवेदी था। क्या नाम था? हरि द्विवेदी था। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। 49 50 चलते हैं हम लोग।
अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है, बताइए। जो अवधी भाषा में लिखा गया सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य, तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध महाकाव्य। इसकी रचना कब हुई थी? तो 1631 संभवत में हुई थी, संभवत में। इसका रचना काल जरूर याद कर लीजिए क्योंकि बहुत फेमस है। किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। किसने? तुलसीदास की रचना है। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की रचना है। पद्मावत की रचना कब हुई? 1540 ईस्वी। किसने लिखा? जायसी ने लिखा। मृगावती की रचना कब हुई? 1503 ईस्वी में। किसने लिखा? कुतुबन ने लिखा। रामचंद्र शुक्ल ने अवधि का प्रथम रचना मृगावती को माना है। चलिए प्रश्न नंबर 51, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है, बताइए। प्रगीत काव्य में किसी प्रधानता है? देखिए यहाँ गीत लगा है, क्या गीत लगा है। गीत में क्या होता है? गीतात्मकता होती है, भावनात्मकता होती है। प्रश्न नंबर ए सही हो जाएगा 51 का। चलते हैं प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 क्या कर रहा है? जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है, बताइए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत है। ये सभी रचना आखिरी कलाम जायसी का है, खरावट जायसी का है, मधुमालती मंझन की रचना है। पद्मावत की रचना काल कब है? 1540 ईस्वी। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। स्मित की रेखाएं, बताइए। स्मित की रेखाएं का रचनाकार कौन है? स्मित की रेखाएं के रचनाकार कौन है? 53 का बताइए। स्मित की रेखाएं के रचनाकार तो महादेवी वर्मा की रचना। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का ये रेखा चित्र, क्या है? रेखा चित्र है। चलते प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 पर चलते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस के संपादक थे, बताइए। किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आपसे तीसरा सही है। सरस्वती पत्रिका प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब किया? 1903 में इसका कार्यभार ग्रहण किया महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य संदेश किसकी पत्रिका है? तो गुलाब राय की पत्रिका है। विनय पत्रिका किसकी है रचना? तुलसीदास की रचना है। विशाल भारत किसकी पत्रिका है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी की है। किसकी? बनारसी दास चतुर्वेदी की है। कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसको बहुत याद कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है, बताइए। क्या नाम है रामचंद्र शुक्ल के निबंध का? चिंतामणि। चिंतामणि कितने भाग में है? 4 भाग में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1939 ईस्वी में हुआ है प्रथम भाग का प्रकाशन चिंतामणि का। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की है। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। मित्रों, ये विस्तृत व्याख्या आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट करें। देखिए ये गद्यांश है, ये एलटी में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। गद्यांश पर आधारित नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए ये गद्यांश है, आपको पढ़ना है। गद्यांश पढ़िए और उसमें से उत्तर को छांटिए। मैं गद्यांश पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, आप पढ़कर इसका उत्तर आप लगाइएगा धीरे धीरे अपने हिसाब से। देखिए उत्तर क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 56 का दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है? तो देखिए गद्यांश में दिया है कि दुष्टों को थपकी देकर सुलाना इसका अर्थ है। प्रश्न नंबर 57 क्या कर रहा है? रामचरितमानस से भक्ति काव्य, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य है। दुष्ट वंदना क्या रहस्य है? गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो ये तुलसी का शील सौजन्य है, दुष्ट वंदना का रहस्य। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 58। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक होता है तुलसी की मानवीय दृष्टिकोण, इसका शीर्षक होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 59। देवताओं महापुरुषों सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक की गई है कि महाकवि तुलसीदास क्या थे? तो उदार चेता थे, इस समन्वय की विराट चेष्टा थे तुलसीदास। प्रश्न नंबर 60 देखिए गद्यांश पर आधारित है। जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को क्या देता है? सरस बनाता है। क्या बनाता है? सरस। ऑप्शन चौथा सही रहेगा। गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो आपके एलटी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 61 से 65 तक नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हम गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ के आपका समय लगेगा, इसलिए हम आपका समय नहीं लेते हैं। इसको पढ़िए और इसी पर आधारित जो उत्तर है आप दीजिए। देखिए
महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा थे। बताइए भूषण किसके दरबारी कवि थे? तो शिवाजी के दरबारी कवि थे। भूषण की एक पंक्ति है, शिवा को बखानो छत्र साल को। अब चलते 62, शिवाजी छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों का नाम है। कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है भूषण ने? शिवा बावनी लिखा है और शिवराज भूषण लिखा है। ये बहुत पूछता है शिवराज भूषण कैसा ग्रंथ है, तो ये अलंकार ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। कितने अलंकार है? तो 105 अलंकार है। इसमें कितने अलंकार है? 105 अलंकार। ये टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कितने अलंकार हैं? इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। देखिए ऊपर गद्यांश, उसका सार्थक शीर्षक उसको देख करके पढ़ करके आप लगाइए। इसमें होगा चौथा, भूषण का काव्य नायक चयन। प्रश्न नंबर चलते हैं 64, छत्रसाल बुंदेला ने किस समय मुगलों का सामना किया? उस समय उसके पास थे, देखिए गद्यांश में लिखा है, उसमें उसके पास क्या थे? 5 सवार और 25 पैदल यात्री थे उसकी सेना में। भूषण का प्रिय काव्य रस क्या है? भूषण किसके लिए जाने जाते हैं? वीर रस के लिए जाने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 65 का। रीत काल में एकमात्र वीर रस में रचना करने वाला कवि है भूषण। ये भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो रीत काल में एकमात्र वीर रस में रचना करने वाला कवि कौन है? प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 66 से 70 तक। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए गद्यांश है, गद्यांश पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, एलटी में आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए दुर्गा थी यह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों के वार, नकली युद्ध वीर की रचना और खेलना खूब शिकार, सहन घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। देखिए कहा जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में कविता है, इसका प्रश्न है इस पर आधारित। उक्त गद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? झांसी की रानी संबंधित कविता है। इसके सुभद्रा कुमार चौहान ने लिखा है झांसी की रानी। देखिए इसमें आ गया, इस कविता की कवयित्री का नाम बताइए, इस कविता किसने लिखा है? तो सुभद्रा कुमार चौहान ने लिखा है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68 क्या करा है? इस कविता में प्रयोग किया गया है किस रस का? देखिए हमें ओज गुण मिला इसमें, इसलिए बी रस होगा। चौथा, सुभद्रा कुमार चौहान की अधिकतर रचनाएं बी रस में है। प्रश्न नंबर 69 पर चलते हैं कि 69, कवयित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, बताइए कवयित्री ने कैसी रचना की है? देशभक्तिपूर्ण रचनाएं की है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 69 का। प्रश्न नंबर 70 चलते हैं। लिखा है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। में मर्दानी अर्थ का क्या अर्थ होगा? भैया मर्दानी का क्या अर्थ होता है? तो पुरुष तत्ववान होता है, पुरुष तत्ववान होता है। प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 71 से 80 तक। निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त गुण को चुनिए जो दिए गए शब्दों का पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची है। देखिए अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? 71 का देखिए, तो अंतरिक्ष का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अनंत होता है और गगन होता है। देखिए प्रश्न नंबर 72, प्रश्न नंबर 72 क्या कर रहा है? अम्बुज, अम्बुज का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? अम्बुज माने होता है कमल, इसका ऑप्शन ए सही है, कमल और शंख होगा। क्या होगा? अम्बुज का कमल और शंख होगा। प्रश्न नंबर 73 चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 क्या कर रहा है? खल, खल का पर्यायवाची बताइए। खल का होता है, तीसरा सही हो जाएगा, दुष्ट होता है और धोखेबाज को खल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर 74 क्या कर रहा है? तृण, तृण का पर्यायवाची बताइए। तृण माने होता है तिनका और घास, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 74 का। प्रश्न नंबर 75 चलते हैं। प्रश्न नंबर 75 क्या कहा है? क्षुद्र, क्षुद्र का क्या पर्यायवाची होता है? क्षुद्र का पर्यायवाची होता है नीच और अधम, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76, प्रश्न नंबर 76, उग्र का पर्यायवाची बताइए। उग्र का पर्यायवाची होता है, अर्थ होता है प्रचंड और क्रोधी, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 चलते हैं। बटोही का पर्यायवाची बताइए। मित्रों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करके बताएं कैसे प्रश्न लगा। बटोही का पर्यायवाची होता है पथिक, क्या होता है? पथिक, और राहगीर को बटोही कहा जाता है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78 क्या कर रहा है? बिरद, बिरद का क्या अर्थ होता है बताइए? बिरद का अर्थ होता है यश और ख्याति, ऑप्शन पहला
सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 क्या कर रहा है, देखिए यातु। यातु का क्या अर्थ है प्रवाची बताइए। यातु, तो यातु का मतलब होता है राक्षस और निशाचर होता है। क्या होता है, राक्षस और निशाचर को यातु कहते हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 विभु। विभु का बताइए पर्यायवाची। विभु का अर्थ होता है महान और ईश्वर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 80 का। प्रश्न नंबर 81 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 81 क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 81 से 90 इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है, उसका एक भाग काला है, उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए 4 विकल्पों में चुनिए। देखिए एक भाग काला है, इसमें एक भाग क्या है, काला है, उसका अर्थ चुनना है आपको। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। देखिए ये मुहावरा है। कलेजा पसीज गया का क्या अर्थ होगा, दया उत्पन्न हो गई। क्या होगी, दुर्घटना अगर देखी तो उसमें दया आ जाती है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 82 मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। बताइए आंख उठाकर भी नहीं देखा का क्या अर्थ होगा मुहावरे का, तो ध्यान तक न देना। तीसरा सही हो जाएगा 82 का। प्रश्न नंबर 83 प्रश्न नंबर 83 का कह रहा है महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। बताइए यथा नाम तथा गुण का क्या मुहावरे का अर्थ होगा, दूसरा प्रश्न जैसा नाम वैसे ही गुण होना। प्रश्न नंबर 84 प्रश्न नंबर 84 क्या कह रहा है बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। बताइए इसका क्या अर्थ होगा नाक रगड़ना का, तो विनती करना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 प्रश्न नंबर 85 का कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती थी। बताइए मक्खी मारना क्या मुहावरे का अर्थ होगा, तो खाली बैठना। क्या खाली बैठना होगा। प्रश्न नंबर 86 प्रश्न नंबर 86 क्या कर रहा है सब्ज सब्ज बाग दिखाकर। देखिए ये सब्ज बाग दिखाना। निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। सब्ज बाग दिखाना क्या अर्थ होगा बताइए। प्रश्न नंबर 86 का बताइए। प्रश्न नंबर 86 का झूठा आश्वासन देना, ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 प्रश्न नंबर 87 का एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्के बक्के हो गए। हक्के बक्के का क्या मुहावरे का अर्थ होगा, तो अचरज में पड़ना। प्रश्न नंबर 88 देखिए मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही है। इस अटखेलियाँ सूझ रही है मुहावरा क्या अर्थ होगा, दिल लगी करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 देखिए किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भों भों करने लगते हैं। बताइए आपे में नहीं रहते मतलब आपे में नहीं रहना मतलब क्या होगा, क्रोध में भड़क उठना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 89 का। प्रश्न नंबर 90 प्रश्न नंबर क्या कर रहा है विपिन को समझाना बेकार है, वह तो अवधि खोपड़ी है। बताइए अवधि खोपड़ी का क्या अर्थ होगा मुहावरे का, तो निपट मूर्ख। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 पे चलते हैं। क्या 91 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 91 से 95 देखिए 91 से 95 नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पद को पढ़कर उत्तर देना है। एलटी में ऐसे ही प्रथम प्रश्न पत्र मीन्स का पूछेगा, जो आप परीक्षा तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण है। देखिए पदांश दिया है अस्ता चल रवि जल छल छल छवि स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन मंद पवन बहती शुद्ध रह रह परिमल की यह कथा पुरातन। देखिए परिमल किसी रचना है, पंथ की रचना है। किसकी, पंथ की रचना है। इसी पद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न चुनना है। देखिए प्रश्न नीचे देखिए इस कविता का सार्थक शीर्षक हो सकता है। क्या हो सकता है, तो दिवस का अवसान, दिवस का अवसान। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्यांश को पढ़कर ही उत्तर देना है, अपने से उत्तर इसका नहीं देना है। इस कविता में छायावादी कवि निराला ने क्या किया है, तो मादक भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 चलते हैं। इस पद्यांश में प्रयोग किए गए सब प्रतनु अर्थ रखता है। प्रतनु का क्या अर्थ है बताइए, छीड़ होना हो उसका अर्थ होता है। 93 का दूसरा सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 94, पंडित निराला हिंदी के थे, क्या थे निराला? प्रख्यात तथा सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। क्या? छायावादी कवि थे निराला। उपयुक्त पद में उपयुक्त गेह शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है। गेह का क्या अर्थ है बताइए? गेह का अर्थ होता है घर। प्रश्न नंबर तीसरा से हो जाएगा 95 का। प्रश्न नंबर 96 देखिए, 96 से 100 निम्न पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। यही पद है, कविता है। आज क्यों तेरी बीड़ा मौन, तिथिल तिथिल तन धनिक हुए कर, स्पंदन भी भुला जाता डर, मधुर कसक सा आज हृदय में आन समाया कौन। एक पंक्तियाँ हैं, इसी पंक्तियों पर आधारित प्रश्न दिए जा रहे हैं, आपको पंक्तियों को हल करना है। यही पंक्तियाँ हैं, उसकी आधा पंक्ति यहाँ है। इस कविता का रचयिता कौन है बताइए? इस कविता का रचयिता कौन है? 96 का बताइए। 96 का है, इस कविता का रचयिता महादेवी वर्मा है। क्या है? महादेवी। आज क्यों तेरी बीड़ा मौन महादेवी वर्मा की रचना है। नीरजा में उद्धृत इस कविता का आशय है, क्या है? दूसरा प्रश्न, दुखों से आपूरित हृदय तथा नेत्रों के अश्रुमय होने के बावजूद बीड़ा क्यों मौन क्यों है? इसका यही आंसर होगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो देखिए 97 98 चलिए, इस कविता में उपयुक्त शीर्षक होगा, क्या शीर्षक होगा इस कविता का? आज क्यों तेरी बीड़ा मौन शीर्षक होगा। तो पद्यांश पर आधारित इसमें प्रश्न LTGIC में पूछे जाएंगे। कवियत्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह क्या थी बताइए? सुप्रसिद्ध छायावादी कवियत्री थी। महादेवी वर्मा कैसी थी? छायावादी कवियत्री थी। प्रश्न नंबर 4 सही हो जाएगा 99 का। प्रश्न नंबर 100 क्या करें? भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता है, क्या है कविता? दूसरा प्रश्न, श्रेष्ठ रचनाओं में से एक उनकी कविता है। प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग का 101 से 105 प्रश्न है। क्या करना है? इन प्रश्नों प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है, उनके नीचे 4 शब्द अंकित है। इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी, समानार्थी मतलब पर्यायवाची, सही समानार्थी सब चुनना है। इसका देखिए क्या होगा? पर्यायवाची कमल का, क्या कमल का पर्यायवाची बताइए? कमल का क्या होता है? पारिजात होता है। ए सही हो जाएगा। पारिजात माने कमल होता है। विभावरी मतलब तो रात होता है, क्या होता है? रात। रजनी का मतलब भी रात होता है। प्रश्न नंबर चलते हैं 102, कलानिधि का क्या अर्थ होगा बताइए? पर्यायवाची कलानिधि का अर्थ होता है हिमांशु, क्या होता है? हिमांशु, दूसरा सही हो जाएगा 102 का। प्रश्न नंबर 103 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 103, तुंग का क्या पर्यायवाची होगा बताइए? तुंग का क्या पर्यायवाची होगा? तुंग माने होता है उन्नत, क्या होता है? उन्नत होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 103 का। चलते हैं 104 के। 104 क्या कर रहा है? सीखी का क्या पर्यायवाची होगा बताइए? सीखी का क्या पर्यायवाची होगा? सीखी का अर्थ होता है सीखा युक्त, क्या? सीखा युक्त होता है। शिखा किसकी होती है? मोर की होती है, मयूर होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105, मिलिंद। मिलिंद का क्या अर्थ होता है? मिलिंद का तो अर्थ होता है, पर्यायवाची होता है भौरा, क्या? भौरा। भौरा को तत्सम भ्रमर होता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 106 से 110, इन प्रश्नों प्रत्येक शब्द में एक समूह दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द समूह नीचे 4 विकल्प दिए गए हुए हैं, जिनमें से एक दिए हुए शब्द समूह के लिए उपयुक्त किया गया है। सही विकल्प चुनिए बताइए। अनेक शब्दों के एक शब्द है। जिससे किसी से लगाव न हो उसे क्या कहेंगे? जिससे किसी से लगाव न हो तो निर्लिप्त कहेंगे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 106 का। 107 पर चलते हैं, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। मित्रों, ये कंटेंट कैसा लग रहा है, ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। 107, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो तो उसे कहेंगे जिज्ञासु कहेंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, जो बात लोगों से सुनी गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? किंवदंती होता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, सबके समान अधिकार पर विश्वास बताइए। सबके समान अधिकार पर विश्वास करना क्या होता है? समाजवाद। समाजवाद जो होता है समाज को आदर्श मानकर चलता है, सबको समानता पे बल देता है। रजोगुण वाला, रजोगुण वाला के लिए क्या एक शब्द होगा? राजसिक होता है।
तामसिक का क्या अर्थ होगा बताइए, कमेंट में लिख करके बताइए तामसिक का क्या अर्थ होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 111 से 115। प्रश्न नंबर 11 से 115 नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों को उत्तर देना है। क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए एक गद्यांश है, इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं जो मेंस के प्रथम पेपर एलटी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। सच्चे वीर अपने प्रेम को जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर समय नहीं लूँगा, इसको आप पढ़ के इसको बाकायदे से इसका उत्तर ढूंढ करके दीजिएगा। प्रश्न नंबर 111 का है, इस पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा, क्या होगा, सच्ची वीरता। सच्ची वीरता किसका निबंध है, इसको आप जरूर बताएं कमेंट में। प्रश्न नंबर 112, प्रश्न नंबर 112 क्या कर रहा है देखिए, वीरता का संदेश क्या है बताइए, वीरता का संदेश क्या है। तो उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, यह वीरता का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 113 पे। वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई क्योंकि दोनों क्या होते हैं, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। यही ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है बताइए, वीरता का क्या रूप नहीं है, तो क्रोध नहीं है। वीरता में त्याग होता है, युद्ध होता है, दान होता है। युद्ध वीर दान वीर आप पढ़े होंगे। वीरता का एक विशेष लक्षण है, क्या है, वीरता में नयापन है। देखिए गद्यांश पढ़कर ही इसका उत्तर दें। देखिए फिर गद्यांश आ गया। प्रश्नों में 116 से 120 तक इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है, नीचे 4 शब्द अंकित है। इनमें से एक दिए हुए शब्द का विलोमार्थी है, विलोम शब्द है, सही विलोमार्थी शब्द चुनिए। बताइए आपको विलोम बताना है। दिवस का, दिवस मतलब क्या आता है, दिन होता है। दिन का विलोम क्या होगा, वो विलोम मतलब उल्टा, विभावरी होगा। विभावरी का होता है रात, क्या होता है, रात। और बिंद का अर्थ कमल होता है, क्या होता है, कमल होता है। प्रश्न नंबर 117 पर चलते हैं। 100 निर्मल, निर्मल का विलोम क्या होगा बताइए, निर्मल का विलोम क्या होगा। निर्मल माने होता है स्वच्छ, क्या होता है, स्वच्छ साफ सुथरा। इसका मलिन होगा विलोम, मलिन मतलब मैला। प्रश्न नंबर 118 उद्यम, उद्यम शब्द का बताइए विलोम क्या होगा। उद्यम, उद्यम माने होता है कार्य करना, कार्य करना। इसका होगा आलस्य होगा विलोम, क्या होगा, दूसरा सही हो जाएगा, आलसी, काम चुराना। महान, महान का विलोम क्या होगा, महान उन बहुत बड़ा काम करना, उसका विलोम होगा शूद्र होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 120, 120 का क्या है, द्युति, द्युति का विलोम बताइए। द्युति का अर्थ होता है प्रकाश, क्या होता है, प्रकाश। इसका विलोम होगा अंधकार। प्रश्न नंबर 121, प्रश्न नंबर 121 देखिए क्या कर रहा है। 121 से 125 इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्प में शुद्ध को चुनना है, आपको शुद्ध शब्द को चुनना है। देखिए प्रश्न नंबर 121 क्या है, निर्लिप्त, निर्लिप्त बताइए शुद्ध कौन है, ये चारों में ये है, एक है कि 2 3 4, इसमें कौन शुद्ध है बताइए, निर्लिप्त। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निर्लिप्त यही शुद्ध है। प्रश्न नंबर 122, मित्रों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी। इच्छा द्रुम बताइए, इच्छा द्रुम इसका शुद्ध शब्द क्या होगा। प्रश्न नंबर 122 का है, तो इच्छा द्रुम ऑप्शन तीसरा से हो जाएगा, इच्छा द्रुम ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 123, प्रश्न नंबर 123 द्विरुक्ति कैसे लिखी जाएगी बताइए, द्विरुक्ति कैसे लिखी जाएगी। तो प्रश्न नंबर 123 क्या कर रहा है, इसमें से कौन 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 से हो जाएगा। द्विरुक्ति ऐसे लिखी जाएगी, द्विरुक्ति ये शुद्ध सही है। प्रश्न नंबर 124, प्रश्न नंबर 124 का रहा है विस्मृति कैसे लिखा जाएगा बताइए, विस्मृति कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है। तो विस्मृति है आपका 124 का बताइए चौथा से हो जाएगा, विस्मृति ऐसे लिखी जाए, यही शुद्ध शब्द है। इस प्रश्नोत्तरी और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है 125, जगत प्राण, जगत प्राण कैसे लिखा जाएगा 125 का,
तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, जगत आधा तो रहेगा और प्राण रहेगा। मित्रों, ये सभी प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।